Now we are going to discuss section 28 of the CRPC, that is sentences which High Court and Sessions judges may pass. पिछले सेक्शंस में हमने बात की कि ये जो अपराध हैं ये किन कोर्ट्स के द्वारा ट्रायबल हैं, कौन कौन सी कोर्ट्स हैं जिनमें इनका ट्रायल चलाया जा सकता है। अब जिन कोर्ट्स में ये मामले चलाए जा सकते हैं उन कोर्ट्स को कितनी सजा का प्रावधान है, अब उन सेक्शंस पर हम चर्चा करेंगे। सेक्शन 28 बात करता है हाई कोर्ट और सेशंस जज की कि वो कितनी सेंटेंस पास कर सकते हैं या कितनी पुनिशमेंट, कितनी सजा दे सकते हैं। फर्स्ट इज a high court may pass any sentence authorized by law, कि एक हाई कोर्ट जो है वो कोई भी सेंटेंस, कोई भी सजा दे सकता है जो कि ऑथराइज्ड बाय लॉ है। Authorized by law. Now, a sessions judge or additional sessions judge may pass any sentence, कोई भी सजा पास कर सकते हैं सेशन जज और एडिशनल सेशन जज, authorized by law, जो लॉ के द्वारा अथराइज्ड है। SJ and ASJ same thing, any sentence authorized by law, but a qualification है। But any sentence of death passed by any such judge meaning session judge and additional session judge, shall be subject to, shall be mandatory provision है, shall be subject to confirmation by the high court, कि अगर ये कोई डेथ सेंटेंस पास करते हैं तो उस केस में कंफर्मेशन हाई कोर्ट की चाहिए। कंफर्मेशन बाय हाई कोर्ट। नाउ इज सबसेक्शन 3, एन असिस्टेंट सेशंस जज may pass any sentence authorized by law except a sentence of death or imprisonment for life or imprisonment for a term exceeding 10 years। तो ये क्या हुआ, अप टू 10 years imprisonment, दस साल तक की कारावास की सजा एक असिस्टेंट सेशंस जज पास कर सकता है। खैर, नाउ व्हाट विल हैपन इफ अ कोर्ट passes a sentence lesser than the minimum। अगर देखिए कहीं किसी स्टैट्यूट में, किसी एक्ट में, किसी लॉ में मिनिमम सेंटेंस प्रिस्क्राइब्ड है, वैसे ज्यादातर एक्ट्स में अगर आप सेंटेंसिंग पॉलिसी देखेंगे तो मैक्सिमम डिस्क्राइब होता है कि a person who commits फला offense shall be punished with a sentence that may be up to 7 years। इस तरह से लिखी जाती है, सेंटेंसिंग पॉलिसी यही है। लेकिन अगर किसी ऑफेंस में मिनिमम प्रिस्क्राइब की है कि इट मे बी अप टू 7 years बट मिनिमम 2 years, और कोई जज उस 2 years से भी कम लेस अगर कोई सेंटेंस पास करता है तो इट वाज प्रिस्क्राइब्ड इन अ केस एंड द केस नेम वाज स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस बालू, स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस
बालू AIR AIR 2005 सुप्रीम कोर्ट। AIR 2005 Supreme Court. It was decided by the Supreme Court, it was held by the Supreme Court that the imposition of lesser than the minimum punishment prescribed by the statute is illegal. वो लीगल नहीं है, इलीगल होगी। खैर, it was a case law and now we are discussing a term। अब हम एक टर्म को डिस्कस करेंगे एंड दैट टर्म इज पास एनी सेंटेंस। Now we are going to discuss pass any sentence. What is the meaning of pass any sentence? यहाँ लिखा है हाई कोर्ट में पास एनी सेंटेंस अथराइज बाय लॉ, जो लॉ में अथराइज है, कानून में अथराइज की गई है। चलो अथराइज बाय लॉ तो ठीक है, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पास एनी सेंटेंस? पास एनी सेंटेंस को हम अपीलेट कोर्ट के कंटेक्स्ट में देखना चाहेंगे। कंटेक्स्ट अपीलेट कोर्ट है और टर्म पास एनी सेंटेंस। यहां अपीलेट कोर्ट के कंटेक्स्ट में अगर देखें तो इट मींस पावर ऑफ appellate court to pass any sentence must be measured by the power of court from whose judgment an appeal has been brought to the appellate court। कि अगर किसी कोर्ट में ट्रायल कोर्ट से अपील गई तो अपीलेट कोर्ट कितनी सेंटेंस पास कर सकता है? तो अपीलेट कोर्ट उतनी ही सेंटेंस पास कर सकता है जो ट्रायल कोर्ट की पावर है। इफ फॉर एग्जांपल अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की पावर अप टू 3 इयर्स सेंटेंस पास करने की है कि एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 3 वर्ष तक की कारावास दे सकता है, और अगर हम उसके किसी जजमेंट से, किसी ऑर्डर से अपील करते हैं तो उस केस में अपीलेट कोर्ट, जो एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जिसकी कोर्ट से वो अपील गई है, वहां तक ही उसकी जो मैक्सिमम पावर है सेंटेंस की, वहां तक ही अपीलेट कोर्ट कोई भी सेंटेंस पास कर सकती है। इस अपील के दौरान अपीलेट कोर्ट की जो सेंटेंस पास करने की पावर है उससे हमारा कंसर्न नहीं रहेगा कि अपीलेट कोर्ट की कितनी पावर है सेंटेंस पास करने की, बल्कि हमारा कंसर्न इस बात से है कि ट्रायल कोर्ट जहां से वो अपील गई है उसकी कितनी पावर थी सेंटेंसिंग की। तो इन द कंटेक्स्ट ऑफ अपीलेट कोर्ट पास एनी सेंटेंस का मीनिंग क्या है कि ट्रायल कोर्ट जहां से अपील गई है उसकी सेंटेंसिंग की पावर कितनी थी।
खैर, I think we have discussed section 28 of the CRPC fully. Enjoy the lecture. Thank you.